हेलो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और आज हम फिर एक नई टॉपिक के साथ और एक नई उम्मीद के साथ आज फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल लेबोरियस क्लासेस में। और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। आप लोग जानते हैं कि 2023 में बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है और उसी के दृष्टिकोण को देखते हुए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लाना हमारा कर्तव्य है और आपका कर्तव्य बनता है कि ऑब्जेक्टिव क्या करें, पूरा करें। चलिए आपको बता दें कि कल केमिस्ट्री का चैप्टर 2 क्लियर हुआ था ऑब्जेक्टिव, और चैप्टर 1 भी पहले क्लियर कराया गया है। हो सकता है वीडियो में देख लीजिए, जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है अलग से। और आज हम लोग किस चीज़ का स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स चैप्टर 1 और 2 दोनों एक साथ चलेगा, ठीक है। और आइए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो तब तक मैं अपना टूल ले लेता हूँ। आइए पहले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक से देखिए, आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन कैसे करती है, सीधा करती है, टेढ़ी रेखा में करती है, कतहूँ किसी भी दिशा में चली जाती है, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा, हरदम लाइट चलता है। लाइट तो कभी ऐसे ऐसे बाबू नहीं ना चलता है। लाइट कब कैसे चलता है, एकदम सीधा ऐसे चलेगा, एकदम सीधा चलेगा स्ट्रेट में सीधा ना लाइट, या ऐसे चलेगा एकदम कैसे भी चलेगा, क्या करेगा, एकदम लाइट सीधा आएगा इससे ऐसे। कभी भी लाइट जिग जग ऐसे ऐसे जल्दी नहीं होएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधी रेखा में। फर्स्ट का ऑप्शन ए। अब चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर कहता है, आप लोग ठीक से देखिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में तो बाबू प्रकाश की चाल बढ़ जाता है। जल में, वायु में, किस में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, वेग पूछ रहा है, चाल नहीं वेग। तो इसका किस में होता है न्यूनतम, कांच में। 2 का आंसर होगा डी। और 3 नंबर, अब बताओ, गाड़ी घोड़ा देखा है, एकदम देखा होगा। कार और देखा है, मोटरसाइकिल चलाता होगा कितना इसमें। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है, जो मोटरसाइकिल होता है, ये मोटरसाइकिल के सामने से जो ऐनक लगा रहता है, किस चीज़ का ऐनक लगा रहता है, ये मोटरसाइकिल हो गया मान लो, ठीक है। दोनों तरफ क्या लगा रहता है, ऐनक लगा रहता है ना। तो ये ऐना का क्या नाम है, ये कौन दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसमें उत्तल दर्पण देखो ऑप्शन किस में दिया है, उत्तल दर्पण होगा बी। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण। अब मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, अब बताओ तो, मोटर कार के लाइट में, हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, बताओ बताओ बताओ। देखो कोई गाड़ी है, उसके आगे बॉल बत्ती रहता है ना। अब साफ जो, तो उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण बहुत दूर का भी दिखाता है ना। अवतल दर्पण प्रकाश को क्या करता है, छितरा देता है। अवतल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण बताओ, प्रकाश को अपने तरफ एकत्रित करता है। देखो अब तो इसमें आंसर कौन होगा, समतल दर्पण होगा नहीं, उत्तल दर्पण तो होगा नहीं, उत्तल लेंस तो साफा नहीं होगा। तो इसमें कौन होगा, अवतल दर्पण। 4 नंबर का आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बाबू, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का। अब 5 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताओ। समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है, काल्पनिक। अब आओ, लेंस की क्षमता ऐसा ही मात्रक होता है। लेंस का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, उसकी क्षमता किस लिए मापते हैं, डायाप्टर में। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरण किस पथ में दर्शाया जाता है, किरण पुंज कहेगा। तो किरण पुंज में क्या होता है, प्रकाश को, जब प्रकाश का किरणों का समूह एक जगह होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज। अब फोकस तो जानता है किसे कहते हैं। तो आंसर इसमें कौन होगा बाबू, आंसर इसमें कौन होगा, बताओ जल्दी बताओ। आंसर होगा ए, किरण आरेख। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों का क्या कहा जाता है, किरण आरेख। अरे डिफिनेशन है जी, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है, 2D क्षमता वाले
2 डायप्टर जिसका रहेगा उसका कितना रहेगा, एक डायप्टर में कितना आदमी देख सकता है, 25 सेंटीमीटर देख सकता है ना। तो ये पूछ रहा है 2 डायप्टर में, तो 25 गुणा 2 तो 50 सेंटीमीटर दिया है का, तो देखो 8 नंबर में दिया है। क्या होगा, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर कितना होता है, 50 सेंटीमीटर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, तो कितना क्षमता होगी, प्लस होगा, प्लस में 2D होता है। फोकसांतर पूछ रहा है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बनाया, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है, तो 50 सेंटीमीटर। तो आप पूछ रहे हैं 50 सेंटीमीटर कोई है फोकसांतर, उसका उत्तल लेंस है तो उसकी क्षमता कितना होगी, 2D। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, आ गया ना, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक या ऋणात्मक। अबे बाबू अभी ऊपरे देखा, देखो तुम लोग क्वेश्चन दिखाते हैं, देखो किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता प्लस 2D, तो कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो देखो यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता होती है, जब उत्तल लेंस धनात्मक हुआ तो अवतल लेंस ऋणात्मक, सीधा एकदम। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अभिसारी लेंस को, सब पढ़ा होगा एकदम आराम से। अवतल लेंस किसे कहते हैं, अपसारी लेंस को, ये भी पढ़ा होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल का तो प्रयोग होता है लेंस में, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। ये क्वेश्चन देखो बाबू, हम तुम लोगों को बता दे रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है ये हर साल एगो पूछ देता है, इतना जान जाओ। आज पूछेगा, हमको लगता है आसो, इसलिए इसको याद रखना, भूलबा तो गई लो। चलो अब आगे बढ़ो। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण से। गाड़ी के साइड में जो दर्पण लगा रहता है वो एकदम छोटी छोटी दिखाता है किसी भी चीज़ को, इतना बड़ा भी ट्रक रहेगा तो क्या करेगा, छोटा दिखाएगा। तो किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण बड़ा कर देता है, समतल दर्पण एक समान दिखाता है। अब क्या पूछ रहा है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब देखो, उत्तल से छोटा, समतल से एक समान, अवतल से बड़ा। याद रखना, देखो याद रखना, तुम लोग को बता दे रहे हैं, वो चीज़ बता रहे हैं। देखो, समतल से समान, अवतल से बड़ा, उत्तल से छोटा, यह रकम याद रखना, प्रतिबिंब बनता है। अब प्रकाश के परावर्तन, अरे यार प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, तुम लोग बताओ, जल्दी आंसर करो, जल्दी कमेंट करो। 2। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश कर जाती है, देखो हाई हो गया, एगो कांच हो गया बाबू, ऊपर है सब, का है ऊपर हमें है हवा, ऊपर में एयर है, मान लो एयर है ऊपर में। अब पर कोई प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, नहीं देखो तुम लोग को सही रूप से बताते हैं, बनाकर फिगर अच्छे से तुम लोग को बता देते हैं, ताकि तुम लोग भी कहे हाँ याद है हम लोगों को। देखो ये हम लोगों का हो गया बाबू कांच, इसको बांटे 2 भाग में, ही हो गया एगो अभिलंब। ये जो पाई है इसको क्या कहते हैं, देखो ये जो हम पा रहे हैं ये क्या है, अभिलंब। ये हो गया, देखो ये हो गया कांच हम लोगों का। ये क्या है, ये पा रहे हैं जो अभिलंब है। अब क्या है, कोई प्रकाश आ रहा है, मान लो ये हवा है, ऊपर क्या, ये भीतर कांच है, ऊपर क्या है, हवा है। तो अब जब इधर से प्रकाश आएगा, प्रकाश मान लो सीधी रेखा में आएगा, इधर सीधी रेखा में आएगा, एकदम दूर से आ रहा है, एकदम सीधी रेखा में आ रहा है, तो कहाँ जाएगा, अभिलंब के एकदम निकट जाएगा। ठीक है, जब कांच में आएगा तो अभिलंब तो एकदम निकट से गुजरेगा। तो क्या होगा इसमें आंसर, हवा से जब कांच में प्रकाश प्रवेश करती है तो अभिलंब के क्या होती है, अभिलंब के निकट। कहीं लिखा है 10-19 का बी। अब आगे, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है
अब बताओ, तुम लोग जो कैमरा में फ़ोटो खींचता है उसमें कितना भी बड़ा फोटो उसको छोटा करके दिखाता है, तो कौन लेंस में होगा? उत्तल लेंस। साइड मिरर, साइड मिरर उसी को कहते हैं बाबू, जिसमें जैसे गाड़ी के अगर एकदम सोचो मोटर वाहन में जो शीशा लगता है ना, ऐनक जो होता है, उसी को साइड मिरर कहते हैं, बगल में ना रहता है इसीलिए साइड मिरर। तो उसका क्या होगा 21 का बी। अब 22 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आर बराबर, जल्दी बोलो, एफ बराबर फार्मूला क्या होता है? एफ बराबर R/2। तो आर बराबर फार्मूला क्या होगा? R = 2F। अब बना लो तुम लोग क्वेश्चन, खुद से बनाओ, हम नहीं कराएंगे इसको क्वेश्चन। एफ दिया है, फोकस दूरी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अब वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो एफ दिया है, 2 इस पे किया है, तो 2 गुणा 10, तो कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। तो 20 कौन है इसमें? है बी नंबर होगा इसका आंसर बाबू, 20। ठीक है, अब आगे, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण यानी निर्गत कोण, सीधा एकदम। जब पूछा निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण, तो निर्गत कोण कहना, सीधे एकदम। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बाबू? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, आगे, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस के द्वारा। दर्पण पूछेगा तो दर्पण पूछेगा तो उत्तल दर्पण। परावर्तन के नियम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण होता है, अपवर्तन कोण नहीं होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण विचरण कोण बराबर होगा? कभी नहीं। तो आंसर कौन होगा? ए। आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। तुम लोग अपना इमेज देखना ना, फोटो खींचता होगा ना, तो सीधे जानते हो किस दिखाएगा? तुम लोग इस हाथ में कुछ लिया रहेगा ना, इस साइड लिया रहेगा, तो उसको इस साइड दिखाता है। समझ गया? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहता है। ठीक है, अब आओ आगे। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? मुख्य फोकस बाबू बताओ, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या। इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा, मुख्य फोकस की संख्या। अगर आप लोग बता दिए तो हम मान जाएंगे आप लोग पढ़ रहे हैं घर पर, तो नहीं पढ़े। इस क्वेश्चन को आप लोग करिए। कमेंट में हमको आंसर चाहिए 28 नंबर का। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह पूछ रहा है, एक बार ध्यान रखना। कौनो लाइट पूछे, दुनिया का कौनो लाइट पूछे, तो उसमें क्या रहेगा? अवतल दर्पण हरदम, इतना ध्यान रखना। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, सीधा एकदम। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? ये न्यूमेरिकल है, इसको बनाओ। एक उत्तल लेंस की क्षमता कितना है? 1 डायप्टर। 1 डायप्टर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर होता है ना। तो उस लेंस की फोकस दूरी बताओ, फोकस दूरी कितना होगा? 100। 31 का आंसर सी। अब देखो 32 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः दोनों क्या रहेगा? अवतल। 32 का ए। 33 नंबर का, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अपवर्तन पूछे चाहे परिवर्तन, दोनों का नियम 2 होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होगा, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है? sin i बटा sin r। एक उत्तल लेंस होता है। अब देखो, एक उत्तल लेंस क्या होता है?
सभी जगह समान मोटाई एकदम नहीं, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा है एकदम गलत है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ। उत्तल लेंस कैसे होता है बाबू? ऐसे ही ना होता है उत्तल लेंस, है क्या है उत्तल लेंस, ठीक है। चलो तो इसका आंसर सी। आगे बढ़ो। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर v बटे यू, ये तो ऑनलाइनर है, फॉर्मूला है। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताएं। तुम लोग को फॉर्मूला बताए हैं, f बराबर r/2, तो r बराबर 2f, तो संबंध यही ना पूछ रहा है, तो r बराबर 2f। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। सॉरी बाबू, उत्तल लेंस में पूछ रहा है, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब चलो, अवतल लेंस में जब बिंब यानी प्रतिबिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बड़ा प्रतिबिंब होता है। हाँ बताओ, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। चलो, एक उत्तल लेंस है, f और 2f के बीच एगो प्रतिबिंब रखा जाएगा। मान लो ये प्रतिबिंब एगो रखा गया, ठीक है। तो इसके किरण जब टकराएगी तो ये कैसा बनाएगा? वस्तु से, वस्तु से बड़ा, और क्या रहेगा? वास्तविक। लो ये कहाँ भाग गया? इधर है, बताओ तो, बताओ तो। वस्तु से बड़ा और वास्तविक, 40 का ए। अब 41 नंबर, दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। माने गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ क्या हो? वक्रित हो, यानी बाहर की तरफ उभरा हुआ। तो उभरा हुआ कौन सा दर्पण होता है? सी, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। अच्छा, हाई मान लो कोई एक दर्पण है, ठीक है, मान लो दर्पण है, क्या पूछ रहा है? परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। ये पृष्ठ देखो क्या करें, जो इसका जो पृष्ठ है ना, इसके बीच में जो ये केंद्र है, इसको क्या कहा जाएगा? ध्रुव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ध्रुव। 43 का बी। 44 का क्वेश्चन देखो, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक विहीन होता है आवर्धन, तो याद रखना। आवर्धन क्या होता है? मात्रक विहीन, मात्रक नहीं होता है कोई। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो आप बताओ कौन सा लेंस पसंद करोगे बाबू? तुम लोग का पसंद क्या है? तुम लोग अपने से पसंद करो इसमें। अब इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं करेंगे और कमेंट में ज़रूर आंसर देंगे। जो लोग आंसर नहीं देंगे वो लोग हम जानेंगे कि नहीं पढ़ रहे हैं, एकदम साफा। इस क्वेश्चन को आप लोगों को क्या बताना है? आंसर कमेंट में। इनमें से कौन दर्पण सूत्र आ गया बाबू? 1/F बराबर। अब बताओ, अब तुम लोग यार, हम नहीं बताएंगे। बताओ क्या होगा इसमें? ई होगा ना? ई होगा, कौन होगा? तीनों में से कौन नहीं होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष पर निरूपित किया जाता है? अरे बाबू, सी जो सिंबल दिया है, सी यानी सेंटर पॉइंट, मैंने सेंटर पर, केंद्र पर। ए, निर्वात में प्रकाश की चाल,
यहाँ पर देखो छाल लिखा गया है, प्रकाश की चाल होगा 3 × 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड, याद रखना 49 का ए। हो सके तो इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं हम, ये पूछेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखो, ये मत सोचना टॉप 50 है तो 50 नंबर क्वेश्चन पे अंत हो गया। अब टोटल 60 या 62 को क्वेश्चन है, ठीक है। जो लोग भी क्वेश्चन को करता है फिजिक्स में चैप्टर 2 या चैप्टर 1 से कोई भी क्वेश्चन आप लोग मार सकेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए क्वेश्चन बताइए। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? पहले भी बताएं, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बराबर। इससे काम चलेगा नहीं, दांत तो होता है अति अति छोटी छोटी, अवतल दर्पण में बड़ा दिखता है। तो आंसर क्या होगा? ए। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम। मोटे लेंस की आवर्धन, जब पतला के कम होगा तो मोट होगा तो उसका अधिक। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच क्या होता है बताओ? अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच बोलो बोलो। ध्रुव फोकस के बीच में जब कोई प्रतिबिंब बिंब है, यहाँ पर मान लो कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब होगा, बताओ बताओ कैसा होगा? वस्तु से बड़ा एवं आभासी सीधा होगा। इसका आंसर क्या होगा बाबू? अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रसे बिंब का प्रतिबिंब का प्रकृति आभासी एवं सीधी। अब देखो, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी एवं सीधी। क्वेश्चन पढ़िएगा ठीक से आप लोग, तभी आंसर मारिएगा। वीडियो पॉज कर भी क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा अच्छे से। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कैसा होता है? अनंत पर होगा। देखो, अवतल दर्पण के अगर मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब रख दिया कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, याद रखना। उत्तल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पर। अब देखो, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब, इसका आंसर होगा प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है। 57 का बी। फिर से एक बार कह रहे हैं, क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से पढ़ कर आंसर मारिएगा। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। 58 नंबर क्वेश्चन देखो, अवतल लेंस के सामने अनंत पर जब फोकस पर रखाया अवतल लेंस में, तो जब फोकस पर रखाया अवतल लेंस में तो अनंत पर रखाएगा तो फोकस पर। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब होगा फोकस पर। ये क्वेश्चन देखो तो ठीक से देखो, खाली और अवतल दर्पण पूछ रहा है, अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब फोकस पर। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, प्रकाशीय किरण से गुजरने वाली प्रकाश किरणें 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस, देखो लेम लिखा गया है, उत्तल लेंस होगा बाबू। उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? मुख्य अक्ष के विपरीत जाएगा कि निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा जाती है, मुख्य अक्ष की से दूरी होती है, उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाता है। कौन होगा बताओ, जल्दी बताओ आंसर। एक बार अपने से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ा और इसका आंसर बताओ। आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन देखो, मुख्य फोकस से
मुख्य फोकस से गुजरने वाला प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ होगा? निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होला। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, टेंशन मत ले, लास्ट क्वेश्चन है, अब इसके बाद नहीं है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, फिर देखो निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। कुछ मिला? हे में पूछा, उत्तल लेंस में पूछेगा तो फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, अगर उत्तल लेंस में पूछा तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। कौन सा किरण? निर्गत किरण। और वही अगर अवतल लेंस में पूछेगा तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। चलिए, जो लोग लास्ट तक वीडियो देखे होंगे उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद उन लोगों को। और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझ कर कीजिए। हम तो मान लीजिए आपको कराए अच्छे से, और आप भी एक बार अच्छे से कीजिए, हो सकता है 2 बार देखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा 10 या 15 पूछ देगा आपको दोनों चैप्टर से, ठीक है। इसी के चक्कर में आपका ऑब्जेक्टिव के साथ आपका सब्जेक्टिव का भी अब वीडियो आने वाला है। जैसे ही ऑब्जेक्टिव का खत्म होगा वैसे ही सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।